गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिक एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं और पिछले क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स तक पढ़ा था। इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी भेद को एक लाइन से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग जानते हैं, सबसे पहला भेद का नाम था बच्चों ऑर्थोग्राफी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले भेद का नाम क्या था, ऑर्थोग्राफी। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। और ऑर्थोग्राफी का बच्चों हिंदी था वर्ण विचार। क्या हिंदी था? वर्ण विचार। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। देखिए बच्चे मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार क्या है। तो मैंने आंसर लिखा है द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। आप लोगों को पता है स्टडी का मतलब क्या होता है बच्चों, अध्ययन करना। ऑफ का हिंदी होता है का, और लेटर्स का हिंदी होता है वर्ण, यानी वर्णों। लेटर्स आ गया बच्चों, वर्णों हो गया, यानी वर्णों का अध्ययन। क्या गया बच्चों, वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्थोग्राफी कहलाता है, यानी वर्ण विचार कहलाता है। उसको लिख लेंगे इसका हिंदी, वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों का अध्ययन जो क्या कहलाता है, वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी मैंने लिख दिया है, वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ना कि व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है। मैंने ये तो जान लिया कि वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है, लेकिन वर्ण है क्या आखिर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बनेगा कि व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर यानी वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, लेटर इज अ, लेटर इज इसको अ पढ़ना है बच्चों, मैंने पिछले क्लास में बताया था। लेटर इज अ यूनिट ऑफ वर्ड। मैंने क्या लिखा है बच्चों, लेटर इज अ यूनिट ऑफ वर्ड। यूनिट मतलब होता है बच्चों इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। यानी लेटर जो है वो क्या है, इकाई है। किसकी इकाई है बच्चों, शब्द की इकाई यानी वर्ड की। हम लोग यहाँ सिंपल इसका हिंदी लिख देते हैं, वर्ण शब्द की इकाई है। ये हो गया बच्चों हम लोग का हिंदी। समझिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लेटर्स का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे। लेकिन लेटर्स भी तो जानना जरूरी है बच्चों, लेटर्स किसे कहेंगे। तो वही मैंने लिखा है, लेटर क्या है, लेटर इज ए यूनिट ऑफ वर्ड। लेटर जो है वो शब्द की क्या इकाई है। और बच्चों हिंदी में आप लोग जानते हैं कि वर्ड हमें बहुत चीज को उसका परिभाषा बहुत सारा होता है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कह सकते हम लोग वर्ड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग का बच्चों वो नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट मैंने लिखा है कि लेटर इज अ यूनिट ऑफ वर्ड। वर्ड क्या बच्चे, शब्द की इकाई है, ठीक है। सही बच्चे इसे अपने को नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे अब। तो बच्चों हम लोगों ने लेटर पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चों आ जाएगा, हाउ मेनी काइंड्स
ऑफ लेटर। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने लेटर लिखा है, इसलिए आप लेटर का भेद पढ़ना है बच्चों हम लोग को। तो इंग्लिश में और हिंदी में बच्चों दो ही भेद होता है, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, टू काइंड्स ऑफ लेटर। यानी बच्चों इसका हिंदी हो गया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों नाम फर्स्ट जानेंगे। ए नंबर नाम होता है बच्चों पहला वर्ण का वोवेल लेटर। क्या होता है बच्चों? वोवेल। इसको वोवेल नहीं बोलना, भो का उच्चारण नहीं बच्चों, वो का उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, भो का उच्चारण नहीं होना चाहिए। वोवेल लेटर हो गया बच्चों। इसका हिंदी होता है बच्चों स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट इसका पार्ट हो जाएगा बच्चों कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है बच्चों, कॉन्सोनेंट लेटर। इसका हिंदी होता है व्यंजन वर्ण, जो कि आप लोग हिंदी में भी ये सब पढ़े हैं, व्यंजन वर्ण। वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। तो सबसे पहले हम लोग नंबर एक वोवेल लेटर है, दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर। हम लोग इसको एक नंबर से पढ़ेंगे कि वोवेल लेटर किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का वोवेल लेटर, वो बन जाएगा बच्चों कि व्हाट इज वोवेल लेटर। व्हाट इज वोवेल लेटर, यानी स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण क्या है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सच लेटर which is pronunciate by itself is called vowel letter। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका हिंदी समझेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है सच लेटर, यानी ऐसा वर्ण। ठीक है, विच इज प्रोनंसिएट, इसको पढ़ना है प्रोनंसिएट, प्रोनंसिएट। और प्रोनंसिएट का हिंदी होता है बच्चों उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण, यानी हम लोग उसको कैसे बोले, कैसे उच्चारण करें उसका। ठीक है, वैसा लेटर विच इज प्रोनंसिएट, जो उच्चारण होता है बच्चों कैसे होता है? बाय इटसेल्फ, यानी खुद के द्वारा। इज कॉल्ड वोवेल लेटर, मतलब वैसा वर्ण जो खुद के द्वारा उच्चारित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वोवेल लेटर बोलते हैं। इसका हम लोग हिंदी भी लिख लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने हिंदी लिख दिया उसका। वैसा वर्ण जो अपने आप उच्चारित होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, यानी वोवेल लेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको सही बच्चे अपने अपने कॉपी उतार लेंगे, नहीं तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे इसका। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से देखिए। मैंने पढ़ा वोवेल लेटर के बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में और जानेंगे बच्चों हम लोग।
देखिए बच्चों, ये मैंने हिंदी में लिखा है, मैं इसे इंग्लिश में लिख सकता हूँ। हाउ मेनी वोवेल लेटर्स। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वोवेल लेटर होते कितने हैं। तो बच्चों याद कीजिए, मैंने आप लोगों को पहले क्लास में लिखाया था अल्फाबेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट वो 26 होते हैं। तो उसी 26 अल्फाबेट को 2 लेटर में बांटा गया, एक वोवेल लेटर में और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर में। हम लोग पढ़ रहे हैं वोवेल लेटर ना, तो हम लोग जानेंगे वोवेल लेटर उसमें से कौन कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, वोवेल लेटर जो 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं, यानी 5। अब कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये बेसिक का ध्यान रखिएगा। ये होता है ई, आई, ओ और यू। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छा से। वोवेल 5 होते हैं और यहाँ आप लोग देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हम लोगों का क्या है, वोवेल लेटर है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग वोवेल लेटर के बारे में इतना ही जान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड नंबर यानी बी नंबर, कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में। कॉन्सोनेंट लेटर, इसका हिंदी होता है बच्चों व्यंजन वर्ण। क्या होता है बच्चों इसका हिंदी? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहाँ पे सच लेटर विच इज प्रोनंसिएट, इसे ध्यान से पढ़ना है बच्चों, याद रखिएगा प्रोनंसिएट। ठीक है, प्रोनंसिएट विद। बच्चों देखिए उच्चारण सबसे पहली बात अच्छा से करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दो वर्ड आया है, इसको क्या पढ़ना है बच्चों? प्रोनंसिएट। और इसको जो है बच्चों हम लोग विथ नहीं पढ़ेंगे, WITH, इसको हम लोग विथ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे विद। वो हर्षिकार दो हलन, देखिए बच्चों यहाँ पे इसको ये पढ़ना है विद। ठीक है, विद पढ़ना है इसको, ना कि विथ। ध्यान रखिएगा, सच लेटर विच इज प्रोनंसिएट with the help of vowel। ठीक है, देखिए सच लेटर मतलब वैसा वर्ण, विच इज प्रोनंसिएट मतलब जो कि उच्चारित होता है, with the help of vowel मतलब वोवेल की सहायता से ये उच्चारित होता है। याद रखिएगा, मैंने वोवेल में क्या पढ़ाया था, ये खुद से उच्चारित होता है। और हम लोग कॉन्सोनेंट में क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सोनेंट जो है वो वोवेल की सहायता लेता है तभी उच्चारित होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। सच लेटर विच इज प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ वोवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूरा आसान भाषा में मैंने लिखाया है, सिंपल मैंने देखिए क्या लिखाया, मैंने वोवेल लेटर में लिखाया या खुद उच्चारित होता है, लेकिन मैंने कॉन्सोनेंट लेटर में क्या लिखाया, कॉन्सोनेंट लेटर जो है ये वोवेल की सहायता को लेकर के उच्चारित होता है, ये खुद उच्चारित नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका हम लोग हिंदी लिख लेंगे बच्चों। वैसा वर्ण जो वोवेल लेटर की सहायता से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आप लोग को, वोवेल लेटर उसे कहते हैं जो कि खुद उच्चारित होता है। वोवेल लेटर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट लेटर है बच्चों, उसे वोवेल की सहायता से उच्चारित होना पड़ता है। ये खुद उच्चारित नहीं होता है, इसे सहायता लेना पड़ता है कॉन्सोनेंट को, और वोवेल को सहायता नहीं लेना पड़ता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, मैं इसके आगे बताता हूँ। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि वोवेल लेटर तो मैंने जान लिया कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। अच्छा आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, अल्फाबेट जो है 26 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 26 होते हैं। अब बताइए जब 26 अल्फाबेट में 5 अल्फाबेट क्या आ गया हम लोग का, वोवेल हो गया। अब बताइए बच्चों इसमें कितना बचा है, इसमें 21 बचा है ना, तो 21 क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉन्सोनेंट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पूरा आसान है। जब 26 अक्षर में हम लोगों ने 5 अक्षर को वोवेल रखा है, तो एक अक्षर बचा है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो 21 होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 21 होते हैं। क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है ध्यान दीजिएगा 21 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, अगर उसको हमको लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे। ए तो वोवेल होता है, हम लोग ए को छोड़ देंगे, हम लोग बी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे, डी को लिखेंगे। अब ई तो वोवेल होता है बच्चों, तो एफ को लिखेंगे ई को छोड़ करके, जी को लिखेंगे, एच को लिखेंगे, आई को छोड़ देंगे क्योंकि आई क्या होता है, वोवेल होता है। फिर जे को लिखेंगे, के को लिखेंगे, एल हो जाएगा बच्चों हम लोग का, एम हो जाएगा, एन ओ पी। अब देखिए बच्चों यहाँ ओ नहीं होगा, ठीक है सॉरी मिस्टेक हो गया। ओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है बच्चों हम लोग का वोवेल। क्या होता है, वोवेल लेटर। हम लोग यहाँ से वो मिटा देंगे, ठीक है। पी हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, वी हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसे मैं मिटाता हूँ बच्चों, ये ध्यान में रख लीजिएगा। वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। देखिए तो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया बच्चों, फिर से बार चेक कर लेता हूँ। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू तो नहीं दिया बच्चों ने, भी दिया है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए बच्चों आप गिन इसे काउंट कर लीजिए, पूरा पूरी बच्चों 21 पूरा है, ठीक है। यानी हम लोगों ने सही से पढ़ लिया है। कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं, वोवेल लेटर 20, वोवेल लेटर कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। देख लीजिए ये है बच्चों हम लोग का वोवेल लेटर, वोवेल लेटर 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि वोवेल लेटर कितने होते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 21। पूछेगा कौन कौन से, तो हम लोग सिर्फ ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना ही बचा बच्चों सबको हम लोग बोल देंगे, ठीक है। सबको कैसे बोलेंगे, बी सी डी एफ जी एच जे के जेड तक बच्चों हो जाएगा पूरा, ठीक है। बीच में जो भी आएगा उसे बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने आज लेटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा है, लेटर के बारे में। मोबाइल लेटर हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने कॉन्सोनेंट लेटर पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही काफी है। आप लोग इसे एकदम घर में मन लगा कर पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग का बच्चों सपोर्ट मिले और आप लोग को बच्चे बेहतर शिक्षा मिले। आज के लिए बस इतना है।